देखिए, इस देश को तेजस्वी की ज़रूरत है, बिहार को तेजस्वी की ज़रूरत है और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष ताकतों के सहारे ही देश को हम प्रगति के रास्ते पर लाएंगे। यह देश और जहाँ जहाँ सौगात देते रहे हैं, सौगात पूरी तरह या कि भ्रष्टाचार के गिरफ्त में चला जाता है, न तो माफियाओं के हाथ चला जाता है। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार में पलायन रुकना चाहिए। चलिए, राजद के पास लंबा चौड़ा विजन है, उसके साथ मिलकर देश को आगे, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और मिलकर क्या करना है, उनकी जो योजनाएं हैं समाज के अंतिम पावदान के लोगों तक ले जाना है। और दलियों की गठबंधन की सरकार है। अपराध को देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ देख रहे हैं, उनके सीओ पकड़ा रहे हैं, डीटीओ पकड़ा है, उनके खुद आईएएस पकड़ा रहे हैं और आईएएस लोग पकड़ा रहा है तो 1-8 करोड़ नहीं बल्कि पेटी का पेटी एकदम, मतलब ये लोग कहाँ से पैसा लाया था। और आप स्वयं देखिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, एक भी घोषणा उनका सर जमा पर उतरा, सर जमीन पर, लेकिन और उसके बाद उन्होंने जब पूछा पत्रकारों ने तो कहा कि ये जुमला था। तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार में इस वक्त चंद महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव का और तमाम लोग भाजपा से राजद में अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम बात सीधे तौर पे करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा से डायरेक्ट आप राजद में आए हैं, क्या आखिरकार? देखिए, इस देश को तेजस्वी की ज़रूरत है, बिहार को तेजस्वी की ज़रूरत है और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष ताकतों के सहारे ही देश को हम प्रगति के रास्ते पर लाएंगे। यह देश नाथूराम गोडसे के विचारों पर नहीं बल्कि महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने की बात है और इस देश में अंबेडकर साहब का संविधान की ज़रूरत है, न कि आरएसएस और वो जो फांसीवादी ताकतों का जो संविधान है उसकी ज़रूरत है। इस देश को एक युवा विजन की ज़रूरत है जो बिहार में श्री तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में संभव है। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार में पलायन रुकना चाहिए। बिहार में बड़ी सौगात देने के लिए अभी जस्ट ही अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सौगात देने का काम करेंगे। चूँकि मैं लंबे समय से श्री अमित शाह जी का और श्री नरेंद्र मोदी जी का सौगात देख रहा हूँ और जहाँ जहाँ सौगात देते रहे हैं, सौगात पूरी तरह या कि भ्रष्टाचार के गिरफ्त में चला जाता है, न तो माफियाओं के हाथ चला जाता है। माफियाओं के हाथ एकदम पूरी तो बोलते सुशासन की राज में माफिया बिल्कुल खत्म हो गई, ये तो जंगल राज को याद दिलाते हैं। कहने से नहीं होता है मैडम, उसको देखिए कि बिहार में जब इधर लंबे समय से जो माने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की गठबंधन की सरकार है, अपराध को देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ देख रहे हैं, उनके सीओ पकड़ा रहे हैं, डीटीओ पकड़ा है, उनके खुद आईएएस पकड़ा रहे हैं और आईएएस लोग पकड़ा रहा है तो 1-8 करोड़ नहीं बल्कि पेटी का पेटी एकदम, मतलब ये लोग कहाँ से पैसा लाया था। और हम तो लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव पर भी ईडी का तमाम लोग गए थे, सभी फैमिली के लोग गए, तेज प्रताप गए, मीशा भारती गए, राबड़ी देवी गए, लालू यादव से भी पूछताछ की। देखिए, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की सरकार जिसका नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है और कल तक श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में था, इन लोगों को कैसे दबाया जाए, उन लोगों को कैसे बिहार में बदनाम किया जाए, इस कुचक्र के शिकार कराए जा रहे हैं। इनको हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और बिहार के 14 करोड़ जनता पर विश्वास है। तो आप राजद में आ गए हैं, राजद के साथ कैसे मिलकर काम कीजिए? चलिए, राजद के पास लंबा चौड़ा विजन है, उसके साथ मिलकर देश को आगे, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और मिलकर क्या करना है, उनकी जो योजनाएं हैं समाज के अंतिम पावदान के लोगों तक ले जाना है और अंतिम पावदान तक ले जाने में जो उनकी जितनी जो योजनाएं इधर आई है वह चुनावी घोषणा नहीं है बल्कि धरातल पर लागू करने की घोषणा है। उसको हम लोग एकदम क्या कहिएगा? आप लगातार देख रहे, बीते दिन भी कई भाजपा से राजद में सम्मिलित हुए हैं, आज एक बार फिर से राजद में सम्मिलित हुए हैं, कैसे कहें? देखिए, इन्होंने पहले राजद में ही थे, कुछ लोगों के द्वारा इन्हें गुमराह कर भाजपा में ले जाने का काम किया, लेकिन इन्होंने बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने बहुत कम समय में भाजपा के नीतियों और सिद्धांतों के बारे में नज़दीक से देखा तो इनको समझ में आया कि जो बिहार की गरीब जनता, 80% जनता गाँव में जो निवास करती है, भाजपा उनके दुख दर्दों को नहीं कि बल्कि देश के 10 पूंजीपतियों के धन्ना सेठों के हाथ में कठपुतली बनने का काम करती है। और जो आए दिन हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री जी 14 में जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम सरकार बनेगी तो काले धन विदेश से लावेंगे, 15-15 लाख लोगों के खातों में जाएगा,
कि एक भी वादा के आप मीडिया के परिवार से आने वाले लोग हैं, आप स्वयं देखिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, एक भी घोषणा उनका सर जमा पर उतरा, सर जमीन पर, लेकिन और उसके बाद उन्होंने जब पूछा पत्रकारों ने तो कहा कि ये जुमला था। तो ये भी आज भी ये जुमले की तरह है, और जब बिहार जुमला ही है। और बिहार में देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ग्राफ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो ये ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारे नेता को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत से नेताओं, भाजपा के नेताओं के यहाँ नोटों का बंडल पकड़ा, क्या हमारे राष्ट्रीय नेता के यहाँ से कहीं कुछ ऐसा हुआ? सिर्फ ये 25 में बिहार के कमान नहीं संभाले, इनको रोकने के लिए कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। बिहार की जनता जान चुकी है, और 25 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकते हैं। कई लोग थे जो भाजपा में राजद से वर्गला कर उनको भाजपा में ले गए, लेकिन भाजपा में जाते ही उनको समझ आ गया, इसलिए वापस से राजद में वो सम्मिलित हो रहे हैं। इस रिपोर्ट पे बस इतना है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।